आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1971 की वॉर के बारे में, और हम कुछ सवालात करेंगे कमांडर साहब से, जिनके जवाबात हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। खुश आमदीद आपको हमारे शो में। मैं सबसे पहला आपसे जो सवाल करूँगी 1971 की वॉर के बारे में। बहुत से लोगों को बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं कि 1971 की वॉर इस वजह से हुई। हम लोग अपनी किताबों में भी बहुत से रीजंस पढ़ते हैं। आप हमें क्या बता सकते हैं कि ये वॉर जो थी ये एक्चुअली क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था कि हम लोग इतने बड़े सामने से गुजरे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज यहाँ पर मदऊ किया है। एक बहुत अहम सवाल है हमारी तारीख का और हमारी कौमी ज़िंदगी का, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगियों में इस पाकिस्तान की, जब मैं बात करूँगा तो अपने पाकिस्तान के बारे में चूँकि बात कर रहे हैं, तो हमने इस पाकिस्तान की ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल देखे हैं। और ये एक बहुत बड़ा साहनिया जो हुआ था आज से तकरीबन 50 साल पहले, और जब हम पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 25 साल हुए थे उस वक्त। देखिए, साहनिया एक रोज़ नहीं होता, कोई साहनिया एक रोज़ नहीं होता, वो वक्त के साथ साथ पनप रहा होता है। और हम समझते हैं कि शायद साहनिया उस दिन हुआ जिस दिन हुआ होता है। साहनिया 1971 जिसे हम मशरक़ी पाकिस्तान का साहनिया कहते हैं, ये 1971 दिसंबर में ढाका फॉल अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कहानी है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हो गई थी। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो जो हमें मॉरिशस में कुछ ज़मीलें थी, उनमें कायद-ए-आज़म थे और नज़ीर पाकिस्तान था और कायद-ए-आज़म के कुछ एक साथी थे। जब पाकिस्तान बन गया तो हम लोग समझते हैं कि शायद ये प्लेट पे सजा कर दिया हुआ एक मुल्क था, ऐसा नहीं था। ये बड़ी कुर्बानियों से बना था। अंग्रेज़ कभी भी हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करना चाहता था और ना ही अंग्रेज़ पाकिस्तान बनने देना चाहता था। अंग्रेज़ ये चाहता था कि इसके ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखे। ये कायद-ए-आज़म की खुदादाद सलाहियतें थी जो कि मुल्क बना। ये उस वक्त के जो बंगाल के बड़े सियासी रहनुमा थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाए, क्योंकि वो जो नारा लग गया था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो इतना जज्बाती नारा लग गया था और वो इतनी जज्बाती वापस्तगी हो गई थी कि बंगाल के मुसलमानों ने भी समझा कि हमें भी पाकिस्तानी बनना चाहिए। जबकि आप शायद जानते हो कि 1933 में जब चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान का नारा जब लगवाया था, उन्होंने लिखा था अपनी किताब नाउ एंड नेवर में, तो उसमें बंगाल के लिए उन्होंने अपना नाम उसका बंगालिस्तान रखा था। पाकिस्तान सिर्फ ये जो हम आज, जिसे हम मगरबी पाकिस्तान उस वक्त कहते थे, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने सिर्फ इसके लिए कहा था। लेकिन ये लफ्ज़ और इसके पीछे जो तहज़ीब पेश की गई ना, जब 1943-44 में जब ये फाइनली बात नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो बंगाल के जो सियासी रहनुमा थे वो उससे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि हम इसको पाकिस्तान बनाएंगे। अब देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं के हम मुल्क थे। हमारी ज़ुबान अलग थी। यहाँ पर इस ज़मीन पे जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं आज, वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त बना 47 में, उसमें हम ये पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोची थे, पठान थे, कश्मीरी भी थे और इस तरह के बाकी सारे लोग थे, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती थी। लेकिन बंगाल पूरे का पूरा बंगाली ज़ुबान में बात करता था, उनकी ज़ुबान थी, उनके पास अपनी एक तहजीब भी थी। लेकिन जो चीज़ हमने दरमियान में मुश्तरक थी वो था इस्लाम। हम एक किताब को मानने वाले थे, एक नबी के मानने वाले थे और हम सबका अल्लाह एक था। दुश्मनों ने मजबूर होकर के पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने खुशी से नहीं बनाया था, वो चाहते नहीं थे, मजबूर होकर बनाया था। अभी आपका सवाल चूँकि मुख्तलिफ है, वगैरह हम इसकी तहकीक में भी जाना चाहिए कि वो आखिर क्यों मजबूर हुए थे। लेकिन पाकिस्तान बन गया तो उसकी मजबूती थी, वो जो उनकी पहचान थी, वो हमारा दीन था। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी पहचान ख़त्म की। सबसे पहले मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बना, तो मॉरिशस में कायद-ए-आज़म की जमात मुस्लिम लीग बनी थी, जिसके पीछे नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, पट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। देखिए, वो पाकिस्तान जब बना ना, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जमात थी, सियासी जमात नहीं थी, पाकिस्तान की जमात थी। तो सबसे पहले उन्होंने, जब दुश्मनों ने जब इस मुल्क को, उनको पता था एक मुल्क बन गया है, और आज अगर देखें
हम और पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, तो जिस ताकत के हम मुल्क है, अगर हम आज भी पाकिस्तान होते तो हम इस वक्त अपने दुश्मनों के लिए कितने खतरनाक साबित होते। उनको मालूम था आने वाले वक्त में मुल्क ऐसा ऐसा मजबूत होंगे। ये मुतहरक कौम है, दोनों जगहों पर बसने वाले बड़ी जानदार कौमें थी। तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि इनको एक साथ नहीं रहने देना। उन्होंने कैसे फैसला किया वो अलग कहानी है, लेकिन कसूर हमारा है, जो कि वो फैसला करने वाले तो उन्होंने किया होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हमने खुद किया था। मैंने, मेरे मशरकी पाकिस्तानियों ने और मेरे मगरबी पाकिस्तानियों ने, हमने मिलकर फैसला किया कि हमने इकट्ठा नहीं रहना। उसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने दरमियान में तफरीक पैदा की, नफरत पैदा की। देखिए जब पाकिस्तान टूटा ना, तो बंगाल में मगरबी पाकिस्तान सबको पंजाबी बोला जाता था। मगरबी पाकिस्तान के सारों को पंजाबी बोलते थे। हालांकि पंजाब, यहाँ तो सिर्फ पंजाब नहीं था, यहाँ तो लोची भी थे, पठान भी थे, सिंधी भी थे, कश्मीरी भी थे, सब थे। लेकिन वो वहाँ बंगाल में सबको पंजाबी बोलते थे। आखिर वो ये सबको पंजाबी क्यों बोलते थे? देखिए वहाँ जो जिनको वो हर रोज, आप भी जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, हर रोज किसको मिलते हैं? पुलिस वाले से मिलते हैं, थानेदार से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, कचहरी से मिलते हैं। इन्हीं लोगों से हमारी जिंदगी का, डेली का कारोबार से चलता है, कारोबार इन्हीं लोगों से चलता है। तो क्या हुआ कि हमने वहाँ पर एक नफरत का बीज बोया, एक पंजाबी शॉविनिज्म क्रिएट किया वहाँ पर। वहाँ हमने बाबू भेजे जिन्होंने कहा तुम साला बंगाली, तुम तो बिल्कुल खराब लगता है, तुम काले तुम्हारे रंग है, तुम्हारे ऐसी बातें हैं, तुम क्या दाल भात खाता है और तुम ये क्या बातें करता है, इधर देखो। हम ये तो दुरुस्त है कि हम वेस्ट पाकिस्तानी, हमारे रंग साफ सुथरे हैं एज कम्पेयर टू बंगाल, ठीक है ना। बंगाल का जादू अपनी जगह पर है, लेकिन हम खास सुथरे के रंग थे। और हमने उनको बताना शुरू कर दिया था कि तुम कम तहजीब याफ्ता हो, तुम्हारे पास ज्यादा खाने को नहीं है, तुम गरीब लोग हो। उनके जहन में एक नफरत का बीज बोया। उस नफरत के बीज ने फिर मुजीब रहमान के 6 पॉइंट को तख्लीक किया, जिसमें क्या था, वो मांग रहा था फाइनेंशियल आज़ादी। याद रखिए मुजीब ने जब ये 6 नुकात पेश किए थे ना, तो उससे पहले मुजीब इस पाकिस्तान के अंदर 10 साला जश्न जमहूरियत बनाया गया था अयूब खान साहब ने, और जिसकी एवरेज जीडीपी ग्रोथ, आज हम बड़ी बातें करते हैं, वो 6+ थी। उस 6+ की जीडीपी ग्रोथ के बाद भी अगर नारा लगा माशी खुद मुख्तारी की, उसकी माशी देखभाल की, तो उसी वजह से लगी कि हमने उनके जहनों में एक नफरत बीज बोया था। तो सबसे पहले जिसको ख़त्म किया वो मुस्लिम लीग को ख़त्म किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके नारे को ख़त्म किया गया, ताकि वो जो चीज़ हमें जोड़ रही थी ना, वो हमारा दीन था। उन्होंने उसको पहले ख़त्म किया, हमने वो ख़त्म किया गया। और फिर एक चीज़ खड़ी की गई कि तुम्हें क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, तुम्हें दुनिया के क्या फ़ायदे, मुझे दुनिया के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना वो। और फिर हमने यहाँ पर नया कैपिटल बनाया। आपको पता है जब बना तो उस वक्त हमने कैपिटल हमने कराची को बना रखा था। 1960 में हमने फैसला किया कि हम अपना इस्लामाबाद ले आएंगे। इस्लामाबाद को हमने बनाना शुरू किया। और मुजीबुर रहमान के बारे में कहते हैं कि वही वंस ही लैंडेड इन इस्लामाबाद, उस सड़क पर उसने गाड़ी रोक के कहा था कि मुझे इस सड़क पर से अपने पटसन की बू आती है। पटसन बेसिकली उनकी मेन कैश क्रॉप है बंगाल की। तो उसने कहा मुझे इसमें बू आती है। हालांकि वहाँ पर भी हमने कैपिटल एक बनाया था इसी इस्लामाबाद की तरफ पर, जो ढाका को बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम उनके जहनों से ये नफरत आमेज पैगाम हमने खुद भरा और उसको खूब फैलाया फूला। तो नतीजा क्या निकला कि मुजीबुर रहमान भी चाहते थे कि एक बंगाल को अलग कर लें, और हमारे लोग भी चाहते थे कि हम बंगाल से अलग हो जाए। अब इसका आसान तरीका भी था कि भाई बैठ कर बातचीत कर करके आपस में आईनी तौर पर एक खुद मुख्तारी दे देते। आखिर आज हमने पाकिस्तान में तो 18वीं तरमीम के तहत हमने लोगों में अच्छी खासी सूबों में खुद मुख्तारी दे दी है ना। तो ऐसी खुद मुख्तारी हम 50 साल पहले भी दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं ऐसा फैसला किया। क्यों? क्योंकि जो हमारे अन्नदाता था ना, खुदा थे, जो हमारे बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पाकिस्तान को इस तरह नहीं देखना चाहते थे, और हम भी नहीं चाहते थे। तो उसके लिए लाज़मी बात है कि जब आप खुद ना चाहते हो तो अखियार दरमियान में आते हैं। इंदिरा गांधी को इससे अच्छा क्या मौका मिलता था? इंदिरा गांधी की बेटी थी, नेहरू की,
नेहरू की बेटी थी और गांधी उसके शौहर का नाम था बेसिकली, तो इसलिए अंदाजा करें कि बेसिकली वो नेहरू की बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की। तो नेहरू की बेटी थी और उसके अंदर भी एक सियासत का बहुत बुखार उसको भी चढ़ा हुआ था। तो वो भी चाहती थी कि वो, शी वॉज यंग एट दैट टाइम, जब उसने वो अपनी मुल्क की वज़ीर आज़म बनी जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद, तो वो चाहती थी कि वो एक इस भारत के अंदर एक बड़ा मजबूत नाम बन जाए। इंदिरा उनकी खुदा का, उनकी देवता देवी का भी नाम है, तो शी वांटेड टू बिकम अ देवी। तो उसको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा खेल चल रहा है इस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का, दुनिया की ताकत भी चाहती है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा मैं भी डाल लूँ तो कुछ मुझे भी मिल जाए, ठीक है ना। तो उसने उन खुदाओं से कहा होगा, यकीनन उसने कहा होगा, दस्तावेज सबूत मिलते हैं जिसमें उसने कहा जनाब मन कि आपको भी ये मुल्क तोड़ना है तो मुझे शामिल कर लें, हम इनको करके थोड़ी हमको था थूका कर लेते हैं और इस करके तो हम ये मुल्क तोड़ लेंगे, तो आपकी मर्जी का मुल्क मिल जाएगा, आपको अपनी मर्जी का मुल्क मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी भी वाह हो जाएगी कि इंदिरा गांधी। इसीलिए उसने जब ये ढाका फॉल हुआ तो उसने कहा मैंने नजरिए पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इसको जिस चीज़ में डुबोया है ना, इस दोनों मुल्कों को आपस में तकसीम किया है, इसी नजरिए की तकसीम ने किया। हमने अपनी रूह निकाल दी थी, अब वो एक बेजान जिस्म था पाकिस्तान, उसको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसको कह दिया तुम बांग्लादेश हो, हमने कह दिया हम वेस्ट पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान रह गया, ठीक है ना। उसके बाद इज्जत माब जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने इस मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और उन्होंने कहा कि मैंने इसको नया पाकिस्तान बनाया है। आप लोग अक्सर आजकल के नौजवान पीटीआई का नारा नया पाकिस्तान सुनते हैं, इससे पहले ये नया पाकिस्तान भुट्टो साहब बना चुके हैं। जब ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा जिना का पाकिस्तान खत्म हो गया है, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, उस चक्कर में उन्होंने आके यहाँ पे इसमें इसको सेकुलर कंट्री बनाने के लिए उन्होंने इस मुल्क में, आपको पता है, उन्होंने सारी जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करके उन्होंने इसको कमिया लिया था, सारी प्राइवेटाइजेशन तबाह कर दिया था, उन्होंने हर तरह की प्राइवेट तबाह करके स्कूल कॉलेज हर चीज़ नेशनलाइज कर दी थी, ठीक है ना। क्योंकि वो एक सोशलिस्ट नज़रिया लेकर के आए थे, क्योंकि जिनके कंधों पर बैठ कर आए थे वो अपना जनाब इज्जत माब भुट्टो साहब, वो सारे सोशलिस्ट नज़रियात के लोग थे, ठीक है ना। और उनके कहने पर थे, इसलिए उन्होंने आकर किया था। और बाद में उनकी बेटी बेनज़ीर साहबा जब आई उसके 1988-89 में आई, तो उन्होंने आके अपने वालिद साहब की पॉलिसी ख़त्म कर वापस वो कैपिटलिस्ट निज़ाम के तहत आ गई। तो पाकिस्तान बच्चों इसलिए नहीं टूटा था कि वो हमें जंग हो गई थी, जंग करवाई गई थी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मुल्क तोड़ने का फैसला हमने पहले से कर लिया था, ठीक है। हमारे जो समझदार लोग थे, समझदार लोग से मुराद ये होती है, ये वो लोग थे जिनको अंग्रेज इस मुल्क में हुक्मरान छोड़कर गया था। उसमें बाबूशाही भी थी, उसमें फौजी जनता भी थी, उसमें हमारे जजेस भी थे, हमारे दानिश्वर भी थे, हमारे कुछ पैसे वाले जिन्हें होली काओ कह सकते हैं आप, वो भी थे। इन सब ने मिलकर फैसला किया था कि ये मुल्क हमारे, हमें इसको बांग्लादेश को अलग करना है, ये हमें वारा नहीं खाता। क्योंकि उनके नाखुदा जो थे, जो कि बाहर बैठे थे, वो भी यही चाहते थे ये मुल्क ऐसे नहीं रहना, ये ठीक नहीं बना मुल्क, ये दो बड़े ताकतवर मुल्क बन जाएंगे और ये दोनों मिलकर के दो ताकत के मरकज खड़े हो जाएंगे इस रीजन के अंदर और ये हमें बहुत तंग करेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने फैसला किया था। तो बाद में आखिर में ये झड़पें करवाई गई और फिर बाद में जंग करवाई गई। चंद हजार फौजियों के साथ कोई भी इतने बड़े मुल्क से नहीं लड़ता था। और उस मुल्क में याद रखेगा सिर्फ हमने भारत से नहीं लड़ा था, हमने वो जो बंगाल में जिनको हमने नाराज कर लिया था, जो अब उसको आपको मालूम नहीं होगा, 1970 में एक इलेक्शन भी हुए थे। अच्छा। उस इलेक्शन में हमने पूरा 1 साल टाइम दिया था इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी 6 नुकात से मुजीबुर रहमान के लिए। जब वो ख़त्म हुई तो जिस दिन लोग वोट डाल रहे थे वो इस बात पर डाल रहे थे कि हमने बंगाल बनाना है कि नहीं बनाना, यानी कि बांग्लादेश का तराना बना चुके थे उस वक्त तक, उसका झंडा बना चुके थे। बैलेट में उन्होंने जो वोट डाला था ना, वो पाकिस्तान के हक या ना क्या नहीं, उन्होंने इस बात पर डाला था कि बंगाल बनाना है कि नहीं, आज़ाद करना है कि नहीं करना। तो फैसला तो उन्होंने बैलेट में कर दिया था। अब मुजीबुर रहमान जिस पोजीशन पर बैठा हुआ था उसके पास एक ही चॉइस था, अगर तुम पाकिस्तान को बचाना चाहते हो फिर मेरी बात मानोगे, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ और मैं पूरी मेजॉरिटी से जीत कर आ गया हूँ, मैं पूरी मेजॉरिटी से जीत कर आ गया तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ और मेरी मर्जी पे चलोगे। तो अगर ना मुझे फिर पाकिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कौम ने कह दिया पाकिस्तान नहीं चाहिए, मेरा वोट है, मेरे पास वोट है अपनी कौम का।
तो फैसले हमने, जंग तो सिर्फ इस, वो तो कहते हैं ना, वो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए अदा की गई थी। फैसला हम सियासी तौर पर पहले कर चुके थे। हम बंगाल को सियासी तौर पर हार चुके थे। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था वो बुनियाद को हम ख़त्म कर चुके थे। तो सिर्फ एक जिस्म, मुर्दा जिस्म पड़ा था जिसकी आखिरी रसूमात करनी थी, उसके लिए एक जंग की गई और उस जिस्म को मज़ीद जो है ना रुस्वा किया गया। पाकिस्तान मेरे बच्चों 16 दिसंबर 1971 को नहीं टूटा, उससे पहले टूट गया था और हमने खुद तोड़ा था, अपनी मर्जी से तोड़ा था। उसमें बंगाल का कोई कसूर नहीं था। हाँ, उनके जहनों में नफरत बहुत भर दी थी हमने, और जिसके जहन में नफरत भर जाए और उसको गुस्सा आ जाए वो फिर कुछ भी कर सकता है, नाराज हो जाता है ना। नाराज हो गया था, उसको बनाने की जरूरत थी। हमने उसको बनाने के बजाय उन पर जुल्म ये किया। हमने वहाँ पर पूरा 1 साल हमने फौजी एक्शन किया, तकरीबन 9 महीने। 25 मार्च 1971 को जनरल टिक्का खान की मदद से हमने करवाया, और जो उन्होंने बातें की वो अगर आज पाकिस्तान में कहीं हो जाए तो हमें तौहीन महसूस होगी। इतनी तौहीन ज़्यादा गुफ्तगू फौजी जनरल की तरफ से एक मुल्क में जाकर आप जब अपने मुल्क के लोगों से कहेंगे तो नाराज तो होंगे ना वो, तो फिर लाज़मी बात है वो कमज़ोर भी होंगे, वो बुज़दिल भी होंगे, लेकिन जब तौहीन कर देना इंसान की तो वो फिर बदला लेता है। ठीक है, उन्होंने कहा फिर हमें ये पाकिस्तान नहीं चाहिए जो हमारी तौहीन करे। किसी कौम की, किसी फर्द की तौहीन करना किसी भी जायज़ माशरे में, किसी भी जायज़ कौम के अंदर मुनासिब नहीं है। तो 71 का मेरे नज़दीक सबक ये है कि आइए हम अपनी ज़ाती इज्जत की हिफाजत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करें, अपनी कौम की हिफाजत करें, किसी की तौहीन मत करें। कोई शख्स, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने फरमा गए थे कि किसी शख्स को, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी नहीं है। बर्तरी सिर्फ तकवे पर है, उसका फैसला अल्लाह खुद करेगा। मैं नहीं साबित कर सकता कि तुम अच्छे हो और तुम बुरे हो। किसी शख्स की, किसी की तौहीन मत करें। आए पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से और पूरे खुलूस के साथ अपने कौम के लिए काम करें, अपने मकसद के लिए काम करें। देखिए, अपना कारोबार पूरी दयानत से करें ना। आपका कारोबार फैलेगा तो पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी ना। अगर आप अच्छा खिलाड़ी बनेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ना। अब अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो आए अपना काम पूरी ध्यानदारी से, क्योंकि जब हम धोखा देकर काम करेंगे तो वो कारोबार फैलेगा नहीं, क्योंकि ये खुदा का उसूल है। धोखे से बनाया हुआ कारोबार ज्यादा नहीं चलेगा, वो डूब जाएगा। तो अपना काम, हम बहैसियत पाकिस्तानी किसी के साथ नफरत, तौहीन के लेवल पर किसी को मत लेकर जाएं, किसी की मत करें। इस मुल्क को बनाना है, अपना काम पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ करें। अपने आप को बेहतर करें, अपने निज़ाम को बेहतर करें, अपने दफ्तर को, अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को, अपने गांव को, अपने शहर को खूबसूरत करें। ये मुल्क खुद बहुत अजीम हो जाएगा। 71 में हमने जंग खुद हारी, दुश्मन ने तो सिर्फ अपना हिस्सा लिया था। बहुत